आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, आंतरिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था को चाक चौबंद बनाए रखने में पुलिस की अहम भूमिका। मुख्यमंत्री ने सेवानिवृत्त अधिकारियों और शिक्षाविदों के साथ किया संवाद। कहा, यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के विभिन्न आयामों से युवाओं का परिचय कराने को अधिकारियों और शिक्षाविदों का सहयोग जरूरी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया सिटीजन कॉर्नर का शुभारंभ। कहा, एक क्लिक पर जल जीवन मिशन के डैशबोर्ड पर मिलेगी जलापूर्ति से जुड़ी सभी जानकारी। और आज से शुरू हो रहा है ताज महोत्सव। भारत की कला, संस्कृति और शिल्प की दिखेगी झलक। देश विदेश से आएंगे पर्यटक। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि देश की आंतरिक सुरक्षा, कानून व्यवस्था को प्रभावी और चाक चौबंद बनाने में पुलिस के विभिन्न बलों की महत्वपूर्ण भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पुलिस बल असामाजिक और राष्ट्र विरोधी तत्वों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के तहत अपनी ड्यूटी का प्रभावी ढंग से निर्वहन करते हैं और आम लोगों की शिकायतों के निपटारे के लिए संवाद स्थापित कर उन्हें न्याय दिलाते हैं। मुख्यमंत्री कल लखनऊ में 67वीं ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट के समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पुलिस बल के कर्तव्य बोध और काम करने के तरीके से न सिर्फ आम लोगों में नया विश्वास पैदा होता है, बल्कि उनकी संवेदनशीलता भी सामने आती है। हमारी फोर्स, चाहे वह सिविल पुलिस हो, केंद्रीय पुलिस बल हो, सुरक्षा के इस बेहतरीन माहौल को बनाए रखने के लिए उन्होंने जिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है वह उतने ही चुनौतीपूर्ण भी होता है, संवेदनशील भी होता है। एक तरफ असामाजिक और अराष्ट्रीय तत्वों के साथ ही आपराधिक गिरोहों का सामना उन्हें करना पड़ता है, जिसमें उनके जीवन का एक ही संकल्प होता है कि हमें हर हाल में एक कॉमन मैन के मन में विश्वास बनाए रखना है, शासन का विश्वास बनाए रखना है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले जवानों, अधिकारियों को पुरस्कार प्रदान किए और स्मारिका का विमोचन भी किया। समापन समारोह में देश भर के विभिन्न सुरक्षा बलों के अधिकारियों ने हिस्सा लिया और अपने अनुभव साझा किए। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कल जल जीवन मिशन के डैशबोर्ड पर एक अनोखी पहल सिटीजन कॉर्नर का शुभारंभ किया। सिटीजन कॉर्नर एक वन स्टॉप समाधान है, जहां एक क्लिक पर गांव के जल की गुणवत्ता और अन्य सभी जलापूर्ति की जानकारी के बारे में वास्तविक समय में विवरण उपलब्ध कराया जाता है। साथ ही ये सिटीजन कॉर्नर पानी की गुणवत्ता का प्रबंधन करने और जलापूर्ति को सीधे नागरिकों के हाथों में पहुंचाने की क्षमता भी प्रदान करता है। केंद्रीय मंत्री शेखावत ने कल लखनऊ में जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण विषय पर आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ किया। इसके पहले श्री शेखावत ने कानपुर में जाजमऊ स्थित CETP STP का निरीक्षण किया। इस अवसर पर मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि गंगा को अविरल और निर्मल बनाने के उद्देश्य से शुरू किया गया नमामि गंगे मिशन तेजी से सफलता की ओर अग्रसर है। श्री शेखावत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिशा निर्देशन में जारी नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत पिछले 9 साल के दौरान 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत से जल शोधन, कंजर्वेशन और गंगा नदी के इकोसिस्टम को सुधारने सहित कई विकास कार्य किए गए हैं। उन्होंने कहा कि 625 करोड़ रुपए की लागत से एशिया का सबसे बड़ा टेनरी क्षेत्र का ट्रीटमेंट प्लांट लगाया गया है। इसके अलावा नमामि गंगे मिशन के तहत विभिन्न विकास परियोजनाओं से कानपुर का परिदृश्य बदल गया है। श्री शेखावत ने कहा कि 2025 में होने वाले कुंभ तक गंगा नदी पूरी तरह निर्मल हो जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में सेवानिवृत्त अधिकारियों और शिक्षाविदों के साथ संवाद किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश असीम संभावनाओं का प्रदेश है। राज्य के समग्र विकास के लिए इन संभावनाओं को जमीन पर उतारना होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी योजना की कामयाबी के लिए आवश्यक है कि वो योजना जिन लोगों के लिए बनाई गई है उसे उसकी जानकारी हो। इसलिए सरकार उद्यमियों, औद्योगिक इकाइयों और शिक्षण संस्थाओं के बीच लगातार संवाद जरूरी है। इस उद्देश्य से राज्य सरकार अनुभवी अधिकारियों और शिक्षाविदों का सहयोग ले रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 के माध्यम से करीब 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। एक साल के भीतर ही इन्हें जमीन पर उतारा जा रहा है। श्री योगी ने कहा कि आगामी 19 फरवरी को होने वाली ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का लाभ राज्य के सभी जिलों को मिलेगा और इन जनपदों को मुख्य समारोह से जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री ने 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की औद्योगिक परियोजनाओं की एक साथ ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी से पहले यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 और GBC 4 के विभिन्न आयामों से युवाओं का परिचय कराने के लिए अवकाश प्राप्त 12 IAS, 4 IPS, 7 IFS और 19 शिक्षाविदों की टीम गठित की है। ये टीम आज और कल अलग अलग विश्वविद्यालयों, डिग्री कॉलेजों में युवाओं से संवाद कर नौकरी और रोजगार से जुड़ी उनकी जिज्ञासाओं का समाधान करेंगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और X हैंडल AIR न्यूज_GKP पर भी उपलब्ध है। आगरा में आज से ताज महोत्सव का शुभारंभ होगा। 27 फरवरी तक चलने वाले इस 10 दिवसीय ताज महोत्सव में देश विदेश से पर्यटक आएंगे। इस बार महोत्सव में लोगों को भारत की विविध कला, संस्कृति और शिल्प की झलक देखने को मिलेगी। कार्यक्रम में महिला सशक्तिकरण से जुड़ी गतिविधियों को बढ़ावा देने का भी प्रयास किया जाएगा। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने ये जानकारी देते हुए बताया कि पिछले कुछ वर्षों से ताज महोत्सव ताजमहल की रौनक बढ़ा रहा है। उन्होंने बताया कि इस भव्य आयोजन में नारी सशक्तिकरण की मिसाल देखने को मिलेगी। यहाँ पहली बार पारंपरिक परिधान दौड़, बाइक रैली, हॉट एयर बलून और काइट फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। इसके साथ ही यमुना महाआरती और पुष्प प्रदर्शनी भी महोत्सव के आकर्षण का केंद्र होगा। पर्यटन मंत्री ने बताया कि संस्कृति और समृद्धि थीम पर शुरू हो रहे ताज महोत्सव से एक दिन पूर्व कल पारंपरिक परिधान दौड़ का आयोजन हुआ। यह दौड़ अटल उद्यान सेल्फी पॉइंट से शिल्पग्राम तक हुई, जिसमें लगभग 250 लोगों ने हिस्सा लिया। महोत्सव में आज शाम 8 बजे से सुर सदन संजय पैलेस आगरा में मुशायरे का आयोजन होगा। इसमें वसीम बरेलवी, मुमताज नसीम और अल्तमश अब्बास जैसे नामी शायर अपनी नज्म पेश करेंगे। पर्यटन मंत्री ने बताया कि महोत्सव में देश के सभी कोनों से कलाकार अपनी शिल्प कलाओं और कलाकृतियों का प्रदर्शन करेंगे। प्रदेश में आज से शुरू हो रही पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर नोएडा STF ने कल झांसी में बड़ा खुलासा किया। STF ने पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर लीक करने के फिराक में घूम रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ये गैंग पेपर लीक कर पढ़वाने की एवज में अभ्यर्थियों से रुपयों का सौदा कर रहा था। एक आरोपी शामली और दूसरा बिहार का रहने वाला है। गैंग के कई साथी अभी फरार हैं, उनकी तलाश की जा रही है। प्रदेश में आज से उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की परीक्षा आयोजित की जा रही है। ये परीक्षा देश के सभी जिलों के 2385 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित हो रही है। इस दौरान सभी परीक्षा केंद्रों की सुरक्षा व्यवस्था के साथ ही CCTV कैमरे से निगरानी रखने और बायोमेट्रिक से प्रवेश की व्यवस्था है। 60,244 पुलिस आरक्षी पदों को भरने के लिए ये परीक्षा आयोजित की जा रही है। राज्य में आने वाले दिनों में एक बार फिर मौसम में बदलाव के संकेत हैं। 20 और 21 फरवरी को राजधानी लखनऊ सहित आसपास के इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल सिंह ने ये अनुमान जताते हुए कहा है कि 19 फरवरी को पश्चिमी विक्षोभ राज्य के पश्चिमी जिलों में सक्रिय होगा और कई जिलों में सामान्य से भारी बारिश हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, आंतरिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था को चाक चौबंद बनाए रखने में पुलिस की अहम भूमिका। मुख्यमंत्री ने सेवानिवृत्त अधिकारियों और शिक्षाविदों के साथ किया संवाद। कहा, यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के विभिन्न आयामों से युवाओं का परिचय कराने को अधिकारियों और शिक्षाविदों का सहयोग जरूरी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया सिटीजन कॉर्नर का शुभारंभ।
कहा, एक क्लिक पर जल जीवन मिशन के डैशबोर्ड पर मिलेगी जलापूर्ति से जुड़ी सभी जानकारी। और आज से शुरू हो रहा है ताज महोत्सव। भारत की कला, संस्कृति और शिल्प की दिखेगी झलक। देश विदेश से आएंगे पर्यटक। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।